आज तो जेठानी जी फुल मेकअप में थंबनेल लगाई हैं दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं सपना का तो भाई वो कॉपी करती है ना, तो वो असर पड़ा है। उस दिन तो लाइव में बड़ा ही बोल रही थी कि मेरे पास ये मेकअप है, वो मेकअप, वो दिखाने आई कि देखो सपना मेरे पास भी मेकअप है, ठीक है। तो आज उनका थंबनेल है फुल मेकअप एकदम करके, और जो थंबनेल लगाई हैं वो सच में भाई है उनके पास मेकअप, क्योंकि कैंटीन से लाती हैं मेकअप, ठीक है। और कैंटीन में मेकअप, जो मेकअप लोकल इधर मार्केट में मिलते हैं ना, वही उसी कंपनी का अगर मार्केट से लो ना आप, तो कितने महंगे पड़ते हैं, और कैंटीन से लीजिए ना तो कितने सस्ते पड़ते हैं। तो भाई मार्केट से लेने की औकात हर कोई को नहीं रहती है, जो कि भाई सपना लेती है, ठीक है देवरानी जी, जेठानी जी, सॉरी जेठानी जी, ठीक है। तो आज जेठानी जी बोली हैं कि मैं एक बातों पर रहती हूँ। अच्छा बताइए जेठानी जी, आप एक बातों पर रहती हैं, बिना पेंदी का लोटा नहीं है ना, आप पेंदी वाला लोटा है, एक बातों पर रहती हैं, आप बोली हैं ना आज। तो जब आपने सोच लिया था कि मैं सपना का साथ दूंगी, सपना गलत है, फिर आपने कैसे लुढ़क गई, कैसे लुढ़क गई? जब आप सोच लेती हैं, बहुत बहुत दिमाग से काम करती हैं, पहले से सब कुछ स्टडी कर लेती हैं, इतने एडुकेटेड हैं, फिर आपने सपना का साथ दिया, उसके बाद फिर लुढ़क क्यों गई? आपने अच्छा स्टडी नहीं किया था, यही यही आपने अच्छी स्टडी नहीं की थी ना, इसीलिए आपके जो डॉक्टर का सर्टिफिकेट डिग्री है ना, वो सही नहीं निकला। क्योंकि आपने स्टडी सही नहीं किया था, आप कहीं ऐसे झूला छाप से आपने डिग्री ले लिया है, ठीक है। इसीलिए तो आपकी क्लिनिक बंद रहती है, सही ये बात है ना। बिना पेंदी का लोटा, नाम सुने ना, बिना पेंदी का लोटा। जो कभी इधर लुढ़कता है, कभी उधर लुढ़कता है, ठीक है। आप वही हैं, जब खुद जवाब नहीं आते हैं, डर लग जाता है, तब उधर से अपने कुछ चमचों को बुला लेते हैं और वाइटी पर बैठा देते हैं, ठीक है ना। तो रिपोर्ट जब सॉरी वो जब देना आपको प्रूफ देना है, तो फिर आप अकेले प्रूफ दे दो ना, फिर आप उतने लोगों को इकट्ठा क्यों करते हो कि भेड़िया आई वो वाली, उतने सारे लेकर क्यों आते हो? तो इनकी पहला जवाब इनका यही था। दूसरी ये बोली है ईएमआई लेकर इनको बहुत मिर्ची लगी है दोस्तों। ये जो दिठानी जी हैं, इनकी ईएमआई लेकर, गला मेरा थोड़ा सा सर्दी का थोड़ा सा ये है, मैं डॉक्टर मैडम के पास सोच रही थी जाऊँ कि या पूछूं मैं लाइव में उनसे कि भाई जब गला में थोड़ा सी खराश होती है तो क्या पीते हैं, क्या क्या दवा लेते हैं, क्या घरेलू नुस्खा करते हैं। लेकिन मैडम आज लाइव नहीं आ रही, कल भी लाइव नहीं आई थी, इसलिए मैं पूछ नहीं पा रही हूँ। तो मैडम बोली दूसरी चीज़, ईएमआई लेकर मैडम को बहुत मिर्ची लगी है, ठीक है। और उन्होंने बहुत ही अच्छी ज्ञान दी है, ठीक है। इनकम टैक्स ऑफिसर, बहुत अच्छी बात मैडम, इतने वेल एडुकेटेड। इनकम टैक्स सपने में भेजूँ मैं देवरानी जी, भेजूँ मैं इनकम टैक्स ऑफिसर को? हाँ, इनकम टैक्स ऑफिसर कहाँ पहुँचते हैं? तो भाई आपके पास भेजने का कोई मतलब ही नहीं है जेठानी जी, क्योंकि आपकी क्लिनिक तो चलती नहीं है। हाँ, सीए रखने की ज़रूरत आपको तो खैर कहीं से मुझे नहीं लगता है, आपकी क्लिनिक चलती नहीं है। आपके पास एक ही घर है जिसकी ईएमआई चल रही है, उसकी ईएमआई आपने यूट्यूब जो खोल रखी है, जो गन मचा के जो व्यूज मिल रहा है, उससे आप ईएमआई भरती हैं। तो आपको तो सीए रखने की ज़रूरी ही नहीं है। आपके पास तो मुझे इनकम टैक्स मतलब कितना भी हाथ पैर जोड़ेंगे फिर भी आपके पास नहीं जाएंगे। बस आप ताल्लुक़ रखती हैं किससे? अंबानी फैमिली से, अंबानी आईएएस से, आईपीएस से। ओ माय गॉड, आज तो भाई आईएएस आईपीएस की बात भी कर रही थी मैडम, ठीक है। तो मैडम को बहुत मिर्ची लगी है ईएमआई के बारे में, जो कि सपना को समझा रही थी। तो पहले ये सीए रख लीजिए। सीए रखने की तो खैर अभी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी आपको उतने व्यूज भी नहीं आ रहे हैं, और आपकी अभी क्लिनिक भी नहीं चल रही है, बंद पड़ी है। और सपना के रही बात, तो सपना है उतनी समझदार, आपसे लाख गुना समझदार सपना है कि सपना को क्या करना है, कब रिटर्न फाइल भरना है, कब क्या करना है, वो सपना कर लेगी, ठीक है। सपना की चिंता आप मत करिए। सपना अपने बच्चों को कैसे पालती है, कैसे तेल मालिश करती है, वो सब सपना अपने कर ले रही, ठीक है। सपना के बच्चे को देखियो, अगर आँख सही हो ना, तो जेठानी जी आप सपना के बच्चे को अच्छे से देख लीजिएगा कि सपना के बच्चे कितने हेल्दी हैं, ठीक है ना। हाँ, मतलब कोई राह चलते बच्चे भी ना, राह चलते कोई आदमी भी ना उठा ले, थोड़ा सा प्यार करते, इतने स्वीट है, इतने अच्छे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि ऐसे हैं, ठीक है ना। तो ये होती है सेवा करने से ही बच्चे के शरीर पर रौनक आती है, ठीक है।
तो अगर आँख आपकी सही हो तो आप एक बार अच्छे से सपना के बच्चे को देख लीजिए कि सपना के बच्चे को सेवा होती है कि नहीं, और सपना करती है, सपना किससे करवाती है। ठीक है, आप किससे, आपको तो भाई आप करवाती तो सब आप पर लागू होना चाहिए था, क्योंकि आप इतने अंबानी फैमिली से हैं तो आपको किसी से करवाना चाहिए था 10 गो रख कर घर में। ठीक है, लेकिन आपकी तो उतनी औकात नहीं है, बस आप भांजती हैं। ठीक है ना। दूसरी बात बोल रही हैं जरा, मैं अपने सास ससुर को बहुत मानती हूँ। अच्छा, और जिस घर में तो भाई थोड़ा बहुत होते ही है टंटून, घर में टंटून होते हैं, घर में थोड़े बहुत झगड़े होते हैं जेठानी जी, लेकिन इसका मतलब नहीं कि पति के रीप लिखकर सोशल मीडिया पर धजिया उड़ा दे। ठीक है, और उसके बाद फिर जब सोशल मीडिया पर आए और लोग थू थू करने लगे तो फिर उसी हस्बैंड का गुणगान करने लगे। बताइए जेठानी जी, क्या ये सही है? रीप लिखकर सोशल मीडिया पर हस्बैंड का डालना, बताइए कहाँ की सही है? ये होती है हाइपर। आप जो थोड़ा सा भी बात में हाइपर हो जाती हैं ना, इससे आपकी ना सोच दिखती है, आप कैसे, आप इसीलिए आपकी क्लिनिक नहीं खुलती है, क्योंकि आपके जो पेशेंट आते होंगे ना, आप तुरंत हाइपर हो जाती होंगी, तो आपके पास कौन आएंगे भाई? कौन आएंगे? डॉक्टर, दुनिया में डॉक्टर की कमी थोड़े ना है। यही चीज़ आपकी जो लाइफ है ना, आपकी लाइफ जो आपकी अपनी लाइफ को जो गड्ढा में गिराए हैं ना, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आपके माँ बाप का नहीं, आपके माँ बाप बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, उनकी लाइफ अच्छी चली, लेकिन आप अपनी लाइफ अपने खुद गड्ढे में गिराए हैं। अपनी लाइफ की बर्बादी आपको अपने हाथों से की है, अपने जबानों से की है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो सोच है ना देवरानी जेठानी जी, वो जो दिखती है कि आप कितने हाइपर हैं। ठीक है, आप दिमाग से काम नहीं करती हैं। आपको सामने वाले की बात सुनकर ना, अगर सच्चाई कोई बताता, आपको इतना गुस्सा आता है ना कि एकदम हाइपर हो जाती हैं, एकदम टेम्परेचर हाई हो जाता है। ठीक है, और उस टेम्परेचर हाई में आप क्या करती हैं कुछ समझ में आपको नहीं होता है, जो कि अभी आप कर रही हैं, क्योंकि सामने से इतने जवाब आपको मिल रहे हैं ना, और इतने सही का आईना दिखाया जा रहा है ना कि आप तिलमिला जा रही हैं एकदम, और तिलमिला कर आप जवाब नहीं दे पा रही हैं तो आप इन्वाइटी पर बैठा दे रही हैं 10-15 लोग को। ठीक है, तो ये है आपकी असलियत सच्चाई सुनने की ना हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत, जो कि सपना में है। ठीक है, सपना अपनी गलती एक्सेप्ट भी करती है और सच्चाई दिखाती भी है लोगों को, जो कि आप में बिल्कुल भी नहीं है। आप दूसरों को सपना के नाम, सपना तुम्हारे नाम से व्यूज कमा रही है। हे भगवान, कहाँ है प्रभु, कहाँ है ये मैडम के? अच्छा बताइए, बार बार मुझे दौरानी जी आती है भाई जेठानी जी, कि सपना के जो व्यूज आते हैं उससे आपके आधा भी आते होंगे, हाफ भी व्यूज आते होंगे, 1/4 भी नहीं आते होंगे, और सपना आपके नाम से व्यूज कमाती है। जरा सा सोचे भी इस बात को बोलने में। और बोलिए कि आप सास ससुर को बहुत मानती हैं, सास ससुर आपकी बहुत मानते हैं। इतना जब सास ससुर को आप मानती हैं, फिर सास ससुर को घर छोड़कर क्यों जाना पड़ा? बताइए, क्या आपने किया ऐसा कि सास ससुर को घर को छोड़कर जाना पड़ा? बताइए, सपना कम से कम सास ससुर को घर से तो नहीं निकाली ना, कि उनके बेटे जो चले गए, उनको बेटे को दुख हो कि मेरी माँ को मेरी बीवी घर से निकाल दी। सपना तो नहीं निकाली ना अपने सास ससुर को, खुद निकल गई, जहाँ दिक्कत हो रहा था वहाँ निकल गई, लेकिन अपने सास ससुर को नहीं निकाली। लेकिन आपने क्या किया? आपने ऐसे ऐसे कांड किए, ऐसे ऐसे कारनामे किए कि सास ससुर को मजबूरन बेचारे को घर को बेचना पड़ा, यहाँ से जाना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले अपने गिरबान में झाँक कर देख लीजिए, तब दूसरी पर उंगली उठाइएगा। और आपके कमेंट में कितने आपको कैसे कमेंट आते हैं आप खुद पढ़ लिया कीजिए। पढ़ती तो होंगी ना, आप तो बहुत वेल एजुकेटेड हैं, तो आप अपना भाई झाँक कर पहले देखिए कि मेरी लाइफ क्या है, फिर दूसरों की लाइफ को आप सुधारने चलिए। दूसरे को, माँ बाप को सेवा करिए, ज़्यादा शोभा देगा। अपने गरीब बोलेगा, आजकल लोग क्या देख रहे हैं यूट्यूब पर कि खुद इतने गरीब हैं कि खाने के लिए जूम नहीं रहे हैं, और बोल रहे हैं कि जब इंटरव्यू वाले आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि आपकी पहली पेमेंट से आप क्या करोगे, तो लोग क्या बोलते हैं कि मैं गरीबों की मदद करूं। अरे भाई, खुद ही नहीं है अपने खाने के लिए, तो पहले गरीब को क्या मदद करूँ? पहले खुद तो अपना सही कर लो, फिर उसके बाद गरीब को मदद करना। उस तरह ये मैडम कर रही हैं कि मैं सास ससुर की सेवा कर लो। हाँ, सास ससुर खुद अपने सास ससुर को सेवा की नहीं है, अपने हस्बैंड को
मरा हुआ घोषित कर दिए। जानते हैं मैडम जी, जब जिसका पति अगर दिन दुनिया से चल जाता है ना, तो मतलब उस चीज़ को RIP जो आप लिखी थी ना, उस चीज़ को लिखने में ना आंखों से आंसू के धार सूखते नहीं हैं, ठीक है ना। और आपका मतलब ने हिम्मत को, आपके कलेजा पर कितना बड़ा पत्थर रखी होंगी, आपकी दिल में मतलब सीने में दिल है कि नहीं है। आप उस चीज़ को लिखने में आपके हाथ नहीं कपे, और आज उसी आदमी के आपने प्रदीप जी करके आप गुणगान करती हैं कि सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए मैं अपने पति को बहुत मानती हूँ। ये आपके दिखा रहे हैं आपके जो बोलती हैं सोशल मीडिया बैठ कर ना, वो आपके संस्कार दिखते हैं मैडम जी। आपकी सोच, आप एक बोल रही हैं, आपके वीडियो करोड़ों लोग देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, क्या सबकी सोच को आप झुठला दीजिएगा। आपके कमेंट, जो कि आपके 100 कमेंट में कम से कम तो 80 कमेंट आपके अगेंस्ट आते हैं, जूते चप्पल और क्या क्या यार, उतना कमेंट भाई कोई पढ़ नहीं सकता है, लेकिन हाँ कमेंट खोलने पर पता चलता है कि कितने कमेंट आपके अगेंस्ट हैं। तो क्या आप सभी को झूठला दीजिएगा? सभी लोग बेवकूफ़ हैं, बस आप ही सही हैं। और सपना का अगर कमेंट्स में आप देख लीजिए कि सपना के कितने % कमेंट गलत आते हैं और कितने सही आते हैं। तो मैडम जी एक बार अच्छे से बैठकर शांत दिमाग से, थोड़ा सा दिमाग को ठंडा करके ना सोच लीजिए कि आखिर मैं गलत कर रही हूँ कि सही कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर आइएगा। ऐसे लात जूत चप्पल ऐसे गाली गलौज खाने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा बैठ के ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। तो दोस्तों चलिए, वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।